हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम ऑन ट्रिपल फोर सीक्रेट टैरो। सो आज की जो रीडिंग है दिस इज ऑल फॉर योर मैरिज पार्टनर, यानी कि आपके डिवाइन फेमिनाइन, आपके मस्कुलाइन, आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक या जो भी हैं, बट यस आपकी शादी किससे होगी और आपकी मैरिड लाइफ के अंदर क्या चीज़ें रहेंगी। आज कोई स्पेसिफिक एनर्जी मैं ऐसे नहीं लूँगी कि प्रोफेशंस ये होंगे या फिर ये होगी। आज ओवरऑल रीडिंग मैं करूँगी, मतलब आपकी जो शादी होगी उसके अंदर कौन सी चीज़ें रहेंगी, क्या होगा, और या जितनी भी रीडिंग्स मुझे, मतलब जितनी भी एनर्जी मुझे मिलती है, जितनी भी मैं टैरो डेक यूज़ करूँगी उसके अकॉर्डिंग मैं सब चीज़ आपको बताऊँगी कि पार्टनर कैसे होंगे, क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या नेचर्स, प्रोफेशंस, क्या चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ के अंदर, क्या इवेंट्स होंगे, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, क्या शादी के बाद कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य बदलेगा और आप एक कैसी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, ये एनर्जी भी आज के अंदर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ पाल के ऑप्शन कि आपकी मैरिड लाइफ के अंदर पाल के ऑप्शंस में क्या है। तो सीधे सीधे इस रीडिंग को आप देखने वाले हो आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग। आपका जो बर्थ मंथ है वो कौन से पाल के अंदर है, ये जानने के लिए यू हैव टू गो ऑन द डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर आपको पाल के ऑप्शंस की एनर्जी मिल जाएगी। 2 ऑप्शंस है, पाल 1 पाल 4। पाल ऑप्शन में जो बर्थ मंथ है और पाल सेकंड में जो बर्थ ऑप्शन है, आप अपना बर्थ मंथ चूज़ कर लें और आज की रीडिंग को एंजॉय करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पाल फर्स्ट के ऑप्शन को चूज़ किया हुआ है और जिनके जो बर्थ मंथ है, जन्म का महीना है, वो पाल फर्स्ट के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो पाल फर्स्ट की रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर से। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी। सबसे पहले क्या देखना है हमें कि आपकी जो मुलाकात है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ कब होगी या फिर कौन से महीने के अंदर होगी। ठीक है, यहाँ से हम मंथ्स की एनर्जी लेंगे कि कौन से मंथ्स के अंदर होगी आपकी मीटिंग। सो वी हैव जुलाई, अप्रैल की एनर्जी हमारे पास, वी हैव दिसंबर एंड फरवरी एंड वी हैव अक्टूबर। ये 5 मंथ्स हमें मिले हुए हैं फॉर द पीपल जो पाल फोर्स के अंदर है कि आपकी मुलाकात आपके डेस्टिनी पार्टनर से दिसंबर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल, जुलाई के अकॉर्डिंग। ये मुझे किसी लोग के लिए जुलाई बताने से नज़र आ रहा है कि जब आप अपने करियर में स्टेबल हो जाओगे तब आपकी मुलाकात होगी। अप्रैल की एनर्जी है, अक्टूबर एंड फरवरी, फरवरी तो आने ही वाला है। ठीक है, तो आपकी मुलाकात इन 5 मंथ्स में कहीं ना कहीं मैं होते हुए देख रही हूँ विथ योर फ्यूचर स्पाउस। दिसंबर, जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर, फरवरी, यानी कि फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर, दीज आर द 5 मंथ्स। अब बात करते हैं कि आपका उनके साथ कौन सा कनेक्शन होगा। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स लूँगी, सोल में, ट्विन फ्लेम, डिवाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन या कार्मिक कनेक्शन। तो 4 हमें कार्ड है यहाँ पर पास्ट लाइफ, आप लोग का पास्ट लाइफ का कनेक्शन होने वाला है। कार्मिक कनेक्शन कैरी करेंगे आप दोनों। एंड द सेकंड वी हैव एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन, गैंग मैस्कुलाइन एनर्जी। डीएफ, यानी जो डीएफ की एनर्जी होगी, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी होगी, वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कैरी होगी। अभी सोलमेट के फॉर्म पर हो या पास्ट लाइफ के फॉर्म पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। मतलब जो यहाँ पर पर्सन, जो हस्बैंड होंगे, जो मेल पर्सन होंगे, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड सेकंड, अगर आप में भी उनकी एनर्जी है, कई बार होता है फेमिनिन एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, अगर आपके अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है कहीं ना कहीं, तो यस आप भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। अब नाउ वी विल चेक कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। इसके लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये लव थीम टैरो डेक। सबसे पहले आई एम सीइंग द एनर्जी कि आपकी जो है मुझे अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है विद द टेम्परेंस का कार्ड। आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ और आप दोनों लव मैरिज के कनेक्शन को कैरी करोगे कहीं ना कहीं, एनर्जी आई एम सीइंग। और लेट्स सी एक और कार्ड कंफर्मेशन के लिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे अगेन अरेंज मैरिज की एनर्जी दे रहा है। मतलब यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस थोड़े कम और अरेंज मैरिज के चांसेस कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं एज पर दी पाइल एनर्जी एंड एज पर दी कार्ड। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे की एनर्जी, आपके पार्टनर के नेचर, कैरेक्टर एंड अदर चीज़ें क्या होने वाली हैं। द फूल की एनर्जी है हमारे पास। अगर आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 है देन ये रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी।
ठीक है। 543 की एनर्जी बहुत हाई फॉर्म पर नज़र आ रही है मुझे। एंड इवन इफ यू हैव 10, 20, 30, 19, 28 देन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 3, 12, 21, 30 जो भी डेट ऑफ बर्थ या टाइम पीरियड कुछ भी बताऊँ वो अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है दैन ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एम्परेट की एनर्जी है हमारे पास 4, 13, 22, 31 एंड वी हैव 6, 15, 24 मेजर अरकाना के कार्ड 4 आए हुए हैं। डेफिनेटली रीडिंग इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि 4 मेजर अरकाना की एनर्जी है एंड यहाँ पर हमें पहले भी टेम्परेंस की एनर्जी रिसीव हुई है। सो यस, अगर आप में से किसी का यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस एरीज, कैप्रिकॉर्न या फिर अगर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन एरीज या कैप्रिकॉर्न है देन यस आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा लॉजिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एट द सेम टाइम दे विल बी लाइक कि मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में उन पे एंटर करती हुई नहीं देख रही हूँ। मतलब कुछ लोग जैसे मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो या मैं हूँ या कोई भी है, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, आप इमोशंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर हार्ट फॉर्मिंग हो जाते हो। तो बट नहीं, मतलब मैं इनका जो नेचर, इनका करेक्टर देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, एट द सेम टाइम लॉजिकल, डिसिप्लिन और यस एक्सट्रोवर्ट एनर्जी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं है। इनके अगर दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, इनके दिमाग में कोई थॉट है, ये कहीं ना कहीं सामने वाले तक पहुंचा देते होंगे या फिर अपनी बात बेझिझक होकर चाहे सामने वाले को कैसा भी लग रहा है भाई उस तक बोल देंगे। इन अपनी लाइफ में एडवेंचर करना, ट्रैवल करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। एट द सेम टाइम ये रिस्क लवर होंगे। कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत ही मेजर लेवल की स्ट्रेंथ या करेज उनके अंदर नहीं होती। अगर आप उन्हें कुछ करने को बोलोगे तो दे बी लाइक कि नहीं नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा या फिर रिस्क तो नहीं। ये हमेशा ऐसे इंसान होंगे कि इन्हें रिस्क लेना पसंद होगा। इवन अगर इन्हें कोई बोल रहा है कि भाई तुम ये मत करो तो ये इस चीज़ को और भी ज़्यादा करते होंगे। तो डेयरिंग, एडवेंचरस, ट्रैवल लवर, एट द सेम टाइम दे आर अ रिस्क टेकर पर्सन। इन अपनी लाइफ में मतलब ये ना डे पर्सन होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा रात को एक्टिव रहते हैं या फिर आप उन्हें देखोगे मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं, दे आर फॉलोइंग ऑल द थिंग्स। नो, मतलब इन्हें डे में ऐसे इंसान देखोगे कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे बट एट द सेम टाइम शाम होगी या फिर मॉर्निंग का टाइम है तो दे बी लाइक लिटिल बिट लेजी पर्सन। तो यस, दिन के पर्सन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। रंगीन इंसान होंगे, मतलब आप इन्हें शॉपिंग करवा लो, इनसे इन्हें मार्केट में घूमना है, आप इनसे आइटम्स बाई करवा लो, मतलब इनसे कुछ भी करवा लो। डांसिंग, सिंगिंग, क्रिएटिविटी, ओवरऑल ये हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको एक्सपर्ट दिखाई देंगे। गेमिंग का फील्ड है तो गेमिंग में एक्सपर्ट है। एट द सेम टाइम बिजनेस की बातें कर लो तो बिजनेस में एक्सपर्ट है। गवर्नमेंट जॉब की बातें कर लो तो वहाँ पर जनरल नॉलेज की पूरी नॉलेज है। तो यस, मतलब ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में अपनी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखता हो या रखती हो। इन अपनी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की होंगी। आप इनका कहने के अगर पास्ट इनको जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्सन ने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया हुआ है जिसकी वजह से ना आसानी से हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते होंगे। मुझे पता हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब आसानी से हर किसी पर भरोसा कर ले, ये एनर्जी मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि दूध का जला इंसान छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही कि मतलब एक बार अगर किसी ने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया या फिर जिस तरीके के इनके लाइफ के एक्सपीरियंस रहे होंगे, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करते होंगे और उस पर अपना फ़ायदा और नुकसान दोनों देखते होंगे। द हैंगमैन की एनर्जी, इनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब एजुकेशन के फील्ड पर पढ़ना है, लिखना है या फिर अपने गोल्स को अचीव करना है, अपनी लाइफ को ग्रो करना है, स्टेबल करना है, ये इनके अंदर कहीं ना कहीं कूट कूट कर भरा होगा। मतलब अपने गोल्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन की एनर्जी आई एम सीइंग ऑन दैट पर्सन एनर्जी। पेशेंस कूट कूट का भरा होगा, मतलब पेशेंस तो कहीं ना कहीं है, धैर्यवान इंसान कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इन्हें। एक चीज़ इनके अंदर होगी ना कि इनके पेट में बातें नहीं रहती होंगी। मतलब अगर इनके दिमाग में, इनके दिल में कोई बात चल रही है तो ये जो इंसान है आपके सामने कैसे भी रख देंगे या फिर कहीं ना कहीं किसी, मतलब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या सोचेगा या नहीं सोचेगा, वो चीज़ ये आपके सामने उसी टाइम रख देंगे। ज्ञान का भंडार होंगे, मतलब अगर आप इनसे कुछ बात करने बैठो, कोई एडवाइस मांगो तो आप एक एडवाइस मांगोगे और ये आपको 9 एडवाइस कहने के साथ में फ्री दे देंगे। गॉसिप लवर, बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, किसी भी मैटर में बातचीत करवा लो, कुछ भी करवा लो, दे लव इट। इन्हें लाइफ में लर्निंग करना, चीज़ें सीखना, नए नए एक्सपीरियंस लेना या फिर कुछ नया करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर आप इन्हें बोलोगे कि
आपने आज तक फ़िल्म नहीं देखी है और इन्होंने भी आज तक वो चीज़ नहीं देखी है, तो इन्हें तुरंत जाना है, तुरंत फ़िल्म देखनी है, तुरंत टिकट बुक करवानी है और तुरंत वो चीज़ कर लेनी है। उस चीज़ का एक्सपीरियंस इन्हें लाइफ़ में गैदर कर लेना है या फिर ग्रैब कर लेना है। इनका नज़रिया कहीं न कहीं आपसे अलग होगा, आप जिस तरीके भी पर्सन है, आई डोंट नो, बट विद द हैंगमैन का कार्ड आई एम सीइंग कि कहीं न कहीं इनका नज़रिया आपसे थोड़ा अलग होने वाला है। हालाँकि ये बहुत अच्छे इंसान होंगे या फिर होंगी। किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी मैं कार्ड्स के थ्रू नहीं देख पा रही हूँ, बट यस, जिस तरीके का पर्सन आप होंगे, ये से थोड़ा अलग रोल प्ले करते होंगे। अगर आप एक बहुत ज़्यादा शांत इंसान हैं, तो ये थोड़े कहीं न कहीं चहल-पहल वाले या फिर इन्हें बातें करना पसंद होगा या ये बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते होंगे, कर लेती होंगी। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं तो एट द सेम टाइम ये आपके अपोजिट होने वाले हैं, मतलब आप दोनों जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कहीं ना कहीं होंगे। ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो एम्पर की एनर्जी लिटिल बिट कंट्रोलिंग होंगे, अपने एक्शन से आपको कंट्रोल करना या फिर आपके एक्शंस को कंट्रोल करना। जैसे कि एक इंसान होता है ना जो हर एक चीज़ में सवाल पूछे, अगर आप उन्हें बोल रहे हो कि आज आप कहीं जा रहे हो तो दे भी लाइक कि क्यों जा रहे हो, वहाँ क्या करना है, वहाँ क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं तो कहीं न कहीं अपने दिमाग से आपको मैनिपुलेट करना, अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट करना या फिर अपने एक्शन से कहीं न कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। मतलब अपना हाथ ऊपर रखने वाली एनर्जी होती है ना कि मतलब हमेशा एक फादर फिगर रोल प्ले करना, एक मदर फिगर रोल प्ले करना और हर चीज़ में क्वेश्चन करना, हर एक चीज़ जानने की कहीं न कहीं लालसा होना और आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की एनर्जी। 21st सेंचुरी चल रही है, इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मॉडर्न, एट द सेम टाइम गैजेट्स को कैसे यूज़ करना है इस 21st सेंचुरी में, कैसे शॉर्टकट तरीके से मनी अर्निंग करनी है, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, अपनी फैमिली, अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने, दे नो ऑल द थिंग्स। मतलब यस, एक 21st सेंचुरी के हिसाब से एक परफेक्ट मॉडर्न पर्सन की एनर्जी आई एम सीइंग ऑन दैट पर्सन। एनर्जी अपने फैमिली में अपने फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे या फिर अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चालाक लोमड़ी की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट किंग लाइक अ पर्सनैलिटी। मतलब अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ ना, पर्सनैलिटी की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव होगी। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आसानी से कोई ना कोई अट्रैक्ट हो जाए। इनके फीचर्स, ब्रॉड शोल्डर्स, ये हालांकि अगर ये लड़के हैं तो अच्छी खासी माउस्टेच और बियर्ड में इन पे देख पा रही है, और अगर एक ये लड़की हैं तो आप इन्हें देखोगे कि अगर इन्होंने थोड़ा सा भी मेकअप नहीं किया, मेकअप किया ही नहीं है, इवन अगर इन्होंने मुंह भी नहीं धोया है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग और प्रीटी आपको लगेंगी और कहीं ना कहीं आप आसानी से इनसे अट्रैक्ट हो जाए। ऐसे पर्सनैलिटी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। हाइट काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं देख रही हूँ कि कोई शॉर्ट हाइट एनर्जी यहाँ पर हो, नहीं। मतलब यस, इनका जो वीनस होगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से लोग को अट्रैक्ट कर लेते होंगे या फिर कर लेती होंगी। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपनी लाइफ में कहने के पास्ट के बीटर एक्सपीरियंस से या फिर बीटर स्वीट मेमोरी से गुजरे होंगे, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इनके अंदर एक खालीपन होगा। बट यस, वो खालीपन आपको बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं दिखेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको इन्हें जानना पड़ेगा। इन्हें अपनी लाइफ में चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज ये रूम को डेकोरेट कर रहे हैं, कल ये अपने गार्डन को डेकोरेट कर रहे हैं, परसों ये अपने ऑफिस को डेकोरेट कर रहे हैं। मतलब आप देखोगे कि इन्हें चीज़ों को ना चेंज करना। आज अगर बेड की डायरेक्शन साउथ पे है तो कल आप इन्हें देखोगे कि 1 महीने बाद इन्हें हो रहा है कि नहीं नहीं से ईस्ट पे होना चाहिए। तो दे लव चेंजेस इन देयर लाइफ, चाहे वो किसी भी फॉर्म पर करें, अपने आप में, अपने ड्रेसअप में, अपने रूम पे, अपने होम में, इवन अपने ऑफिस में या फिर अपने डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों के अंदर। तो यस, दे लव चेंजेस और यस, ये टाइम टाइम पर अपनी लाइफ में चीज़ों को कहीं ना कहीं चेंज करते रहते होंगे। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। द वे दे कम्युनिकेट, जिस तरीके का कम्युनिकेशन लेवल कैरी करते होंगे या फिर द वे दे कम्युनिकेट, ये आसानी से कहीं ना कहीं लोगों को अपनी बातों पर ले लेना या फिर उन्हें मैनिपुलेट कर देना, ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चीज़ें अच्छी हैं, मतलब इस पाल के अंदर अभी तक की चीज़ें जो मैं भी देख पा रही हूँ बहुत, हाँ, ये अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होंगे। अब ये चीज़ मनी है या फिर आप हो, मतलब इनका पार्टनर हो, इनकी फैमिली है, कोई और चीज़ है, बट डोंट नो, ये अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्शन में रहते होंगे। मे बी इन्हें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई हैबिचुअल एक्टिविटीज़ है। बट यस, आप इन्हें देखोगे कि आप कहोगे कि कितना, मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है, तो आई ऑलवेज़ कि मैं थकती नहीं हूँ। आप मुझे आज कहोगे आज भी, मैं शाम को कहोगे शाम भी, कल कहोगे कल भी, तो बस जैसे होता है ना कि कोई मुझसे बोलता है कि कितना मोमोज़ खाती है भाई, कितना चाहिए तुझे, तो ऐसे कुछ एनर्जी कि इन्हें कोई एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो, उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। पीपल भी लाइक कि भाई कितना, भाई कितनी ये चीज़, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, ये आप उन पर देख सकते हो।
द डेविल की एनर्जी के अकॉर्डिंग इन्हें लग्जरियस लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद होगी, नया घर, नई गाड़ी, नया बंगला। और द सेम टाइम आप इनका वार्डरोब देखोगे, आप इनका रूम देखोगे, दे लव वाइट कलर, मतलब मुझे यहाँ पर वाइट, पिंक और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। लाइट कलर्स की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। दे डू चैरिटी करते होंगे। एनिमल लवर एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा लव करते होंगे, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। और विद द डेविल का कार्ड, यस, वन मोर थिंग जो है पैसा पैसा पैसा। इन्हें पैसा बहुत चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, इन्हें लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छी चाहिए। मान लो अगर पड़ोसी ने कहीं ना कहीं एक सोने का हार खरीदा है तो इन्हें तो एक रानी हार चाहिए ही चाहिए। तो यस, कहीं ना कहीं आई थिंक ये अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा रखते होंगे या फिर रखती होंगी। अगर किसी ने अपने लिए 2 कमरों का घर बनाया तो भाई इन्हें 4 कमरों का खड़ा कर देना है, ये यहाँ पर आप देखोगे। तो ये बातें तो इनकी होगी। आगे चलते हैं अलग एनर्जी की तरफ। इनके में भी प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। अभी तक अगर मैं प्रोफेशंस की एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ तो मुझे कुछ लोगों के लिए जॉब दिखाई दे रही है, ठीक है। ये नॉर्मल प्राइवेट जॉब के अंदर या फिर किसी भी तरीके की जॉब के अंदर होंगे। हैंगमैन की एनर्जी के अकॉर्डिंग दे विल बी ना बैंक की जॉब, एजुकेशन का फील्ड, टीचर है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, मे बी एनीथिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कहीं पर भी, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड पर हो सकता है। टेम्पर की एनर्जी के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी काम या फिर गेमिंग से जुड़ा हुआ कोई ना कोई वर्क। द डेविल की एनर्जी खुद का कोई बिजनेस करना, खुद की शॉप होना, जनरल स्टोर होना या फिर मे भी कोई भी चीज़ जो इनका खुद का है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, कोई भी चीज़ ये जो खुद की करते हो, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विथ ऑल दीज कार्ड्स। नाउ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ लोगों के लिए, मुझे मतलब डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, 21st सेंचुरी का वन ऑफ द टॉप मोस्ट बिजनेस, ये कहना के दिखाई दे रहा है। मतलब किसी ऐसे फील्ड के अंदर भी हो सकता है जहाँ पर शॉर्टकट मनी किया जाता है, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से मनी कमाया जाता है। एंड वी हैव नाउ 6 of Wands, तो खुद का बिजनेस, अगेन ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम इनका हो सकता है, ठीक है। ये खुद ट्रैवलिंग करते हैं या फिर मे बी इवेंट प्लानर हैं, टूर एंड ट्रैवल्स का काम हो सकता है, एयरलाइंस का काम हो सकता है, एयर हॉस्टेस, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रैवल। द वर्ड कार्ड की एनर्जी है कंफर्मेशन ऑफ द एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड पर हो सकते हैं। और आई थिंक अगर अभी तक जो भी डेट ऑफ बर्थ मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको एनर्जीज मिली हैं तो अच्छी खासी करियर के अंदर होंगे, मतलब करियर के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे गोल्स के अंदर, हाई अचीवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं आप इन्हें देखोगे। नाउ देखते हैं हाउ यू बोथ विल मीट, आप लोग की मुलाकात कैसे होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे। 2 of Pentacles की एनर्जी है, आप लोग की मुलाकात किसी तीसरे पर्सन की वजह से होगी, या आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपका वर्क प्लेस, कोई भी चीज़ हो सकता है। बट जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, मुझे फ्यूचर स्पाउस उनका दोस्त है, ठीक है, कोई तीसरे पर्सन की वजह से कहना क्या मुलाकात होना विथ 2 of Pentacles का कार्ड। इस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप लोग की मुलाकात कहीं ना कहीं अपने करियर में सक्सेसफुल होने के बाद होगी, या फिर मे बी आप लोग की मुलाकात आपके ऑफिस, आपके कलीग के साथ कहीं ना कहीं आपकी शादी होना। मतलब आई एम सीइंग द एनर्जी जहाँ पर आप करियर के बाद मुलाकात कर रहे हो या फिर वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो रही है, ये चीज़। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, दे विल प्रपोज, ये आपको प्रपोज करेंगे और कुछ टाइम बाद कमिटमेंट मिलेगी, शादी होगी, इस तरीके से आप लोग की मुलाकात होगी। आप दोनों को एक दूसरे को लेकर फोर्स मीटिंग में ही कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो जाना या फिर लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10 of Pentacles की एनर्जी है, फैमिलीज के थ्रू कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होगी। पता नहीं, मैं कुछ लोगों को फील कर पा रही हूँ कि आप लोग की मुलाकात एब्रॉड में भी हो सकती है, मतलब विदेश में कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात हो रही है। 9 of Pentacles की एनर्जी के अकॉर्डिंग आप लोग की मुलाकात किसी जिम, योगा सेंटर या फिर रिलीजियस प्लेस में मैं देख पा रही हूँ। 4 of Pentacles, जब आप दोनों का फ्यूचर स्टेबल हो जाएगा तब आप लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ होगी। जैसे होता है ना कि एक बार करियर सेटल हो जाए तो फिर फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचती हूँ, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। नाउ मैं कुछ कार्ड यहाँ पर लूँगी विथ टी लीफ ऑरेकल स्टेक। यहाँ से मैक्सिमम आपके लिए 10 to 12 कार्ड्स लूँगी, देखते हैं क्या आता है।
वी हैव आर्ट वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। जब आपकी या तो जब भी लाइफ में आपकी इनके साथ शादी होगी उसके बाद कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ के वर्क में अचीवमेंट आएगी, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। मतलब कह सकती हूँ कि अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि उनका करियर कब अच्छा होगा, करियर में अचीवमेंट्स कब मिलेंगी, सक्सेस कब मिलेंगी, तो जब भी आप लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ होगी उसके बाद आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की डेस्टिनी को, भाग्य को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बनाओगे। तो सक्सेस, अचीवमेंट्स आफ्टर मैरिज, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। जब आपकी इनके साथ शादी होगी तो आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आप लोग नई गाड़ी लेना, नया घर लेना या फिर फॉरेन में सेटल होना, ये 3 चीज़ कहीं ना कहीं मैं इस कार्ड से देख पा रही हूँ आपके रिगार्डिंग। फेयर वुमेन की एनर्जी है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड हेयर और वाइट हेयर, ये एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ये उन लोग के लिए हो सकती है कि जैसे मान लो आप सोच रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस लुक वाइज कैसे होंगे, किस तरीके का पर्सनैलिटी कैरी करती होंगी, तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगी उनका जो हेयर होंगे ब्लॉन्ड हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, वाइट हेयर हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम पर्सनैलिटी अच्छी दिखाई दे रही है, और जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्शन होगा वो फेयर कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर होगा। सक्सेस आएगी आपकी लाइफ में शादी के बाद, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में शादी तब होगी जब आपकी लाइफ में सक्सेस हो जाएगी तब। लव मैरिज के कार्ड के कहीं ना कहीं इशारा करता है ये कार्ड कि आप लोग के लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छा प्यार होगा, लविंग एनर्जीज होगी, और कुछ लोग के लिए है कि यू बोथ विल डू लव मैरिज। गारंटेड सक्सेस, पता नहीं मुझे अगेन इस पैल का रिसीव हो रहा है कि जब भी इस पैल के लोग की शादी होगी ना तो सक्सेस आएगी लाइफ में, गारंटेड सक्सेस। मतलब किस्मत कहीं ना कहीं एक दूसरे की बदलोगी, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत को बदलोगे। नीडल एंड थ्रेड की एनर्जी है, शादी के बाद आपकी एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी, या फिर ये आप में से कुछ लोग के लिए आपका गाइडेंस है कि आपकी शादी से जुड़ी हुई कोई ना कोई एक बहुत बड़ी इच्छा इस वक्त पर पूरी होने वाली है विद नीडल एंड थ्रेड का कार्ड। लेग की एनर्जी है, स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस, आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी एक न्यू एक्सपीरियंस पर एंटर करने वाले हो, या फिर दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि यस शादी होने वाली है, शादी से जुड़े हुए चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे विद द स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। गोल्ड फिश की एनर्जी, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, शादी के बाद आपकी मेटलिस्टिक लाइफ में ग्रोथ आएगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। जैसे कि बात हुई थी आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ का कनेक्शन या फिर कहने का डिवाइन मैस्कुलाइन कनेक्शन है, तो एज पर दी एनर्जी कहने के आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको होती हुई दिखाई देगी आफ्टर मैरिज। लास्ट कार्ड विद दिस मैरिज, आपकी मैरिज सक्सेसफुल रहेगी, कन्फर्म्ड। मैरिज का कार्ड अपने आप में आना कन्फर्म करता है कि यस योर मैरिड लाइफ विल बी द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, मैरिज का कार्ड है। यहाँ से मैं आपके लिए 3 कार्ड्स दूंगी कि कौन सी क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर होंगी। प्रायोरिटीज़, आप उनकी प्रायोरिटीज़ के अंदर होगे कहीं ना कहीं परमानेंट, आपकी इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होगी, या फिर जिस तरीके की इंपॉर्टेंस आप अपने फ्यूचर स्पाउस पे देखते हो कि वो आपको जिस तरीके से रखें, आपको अपनी प्रायोरिटी उनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस हो, जिस तरीके के पर्सन आप मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिलेंगे विद द प्रायोरिटी का कार्ड। रिस्पेक्ट, दे विल रिस्पेक्ट यू, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, आपकी वैल्यूज़ की, आपके थॉट्स की, आपके एक्शंस की। एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, आप आफ्टर मैरिज यू बोथ विल ट्रांसफॉर्म ईच अदर लाइफ, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे। So this is all for you, Palfos. I hope you got the clarity and thank you so much for watching this. Now we are jumping into Pal second, जिनका बर्थ मंथ यानी जन्म के महीना Pal second के अंदर था। सो उनके लिए क्या एनर्जीज है फॉर देयर फ्यूचर स्पाउस, फॉर देयर मैरिड लाइफ पार्टनर। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप लोग की मुलाकात जो है कौन से मंथ के अंदर होगी। सो लेट्स सी इन विच मंथ यू बोथ विल मीट विद ईच अदर। मार्च, फर्स्ट एनर्जी हमें मिली हुई है मार्च की। वी हैव नवंबर, May, and we have January and February. January, February, March, May and November. These 5 months I got here.
सो जैसे कि कार्ड्स की एनर्जी है मार्च, नवंबर, मई, जनवरी एंड फरवरी, इस मंथ पर आप लोग की मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होगी। मे बी आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो, तो अगर इनमें से किसी मंथ्स के अंदर आप लोग की मुलाकात अपने पार्टनर के साथ हुई है जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, देन इट दिस वीडियो कैन बी अ साइन कि यस कहीं ना कहीं वो ही आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सबसे पहले हम अब यहाँ पर जानने वाले हैं कि आप लोग का कनेक्शन कौन सा होगा। कार्मिक कनेक्शन होने वाला है आप लोग का। एज पर योर कर्मास कहीं ना कहीं यू बोथ कैरी कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ पास्ट लाइफ, या फिर कहीं ना कहीं आपके कर्मास के अकॉर्डिंग। एंड सेकंड वी हैव द एनर्जी ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन, यांग यिन की एनर्जी है। मतलब इस रिलेशनशिप में जो फेमिनिन एनर्जी होगी, आप लोग के इमोशंस होंगे, या फिर जो फेमिनिन की एनर्जी होती है, ठीक है, यिन की एनर्जी जो फीमेल फिगर होगी इस रिलेशनशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एज पर द कार्ड एनर्जीज। अब जानते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर कहीं ना कहीं अरेंज। With this card, chances for love marriage. Dear universe, guide me best. आपकी लव मैरिज के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड विथ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लव मैरिज के चांसेस कहीं ना कहीं हैं। मतलब इस पाइल के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज कुछ भी हो सकती है। मेजरली कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है एज पर दी कार्ड्स। आपके पार्टनर में कौन सी क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी या फिर होंगी। कमिटमेंट, आपके पार्टनर जो है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, अपनी कमिटमेंट के बहुत ज़्यादा पक्के इंसान होंगे। मतलब एक बार जो कह दिया अपने प्रोमिसेस को पूरे करना, अपनी बातों पर टिके रहना। एक्शंस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। जैसे कि अभी मैंने बोला, जो कह दिया है सो करना तो है ही, तो यस अपने एक्शन से कहना कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्पार्क और एनर्जी को क्रिएट करेंगे। काइंड हार्ट पर्सन होंगे। एक अच्छे इंसान की एनर्जी मैं आपके फ्यूचर स्पाउस में देख पा रही हूँ। काइंड हार्टेड पर्सन जो है, दूसरों को देना, शेयर करना, चैरिटी करना, लोगों के लिए चीज़ें करना, मतलब यस एज पर दी एनर्जी बहुत अच्छे पर्सन की एनर्जी मैं आपके फ्यूचर स्पाउस में देख पा रही हूँ। नाउ वी आर सीइंग कि आप लोग की मुलाकात कैसे होगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ। आपके पार्टनर का या फिर आपका अगर ज़ोडिएक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अभी तक, ठीक है। तो डेविल की एनर्जी है। आप लोग की मुलाकात सबसे पहले तो मैं कहूँ तो लव लाइफ के ऐसे फेज पर होने वाले हैं जहाँ पर हम किसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं। मतलब क्रश, अट्रैक्शन हो जाना, लव एट फर्स्ट साइट, कॉलेज में फर्स्ट टाइम किसी लड़की को देखा, या फिर मतलब होता ना कि हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक ऐसे कगार पर आ जाता है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, उससे जो शादी करनी है उसी के साथ। तो यस फर्स्ट लव आपका फ्यूचर स्पाउस होगा या फिर होगी, एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप लोग की मुलाकात यहाँ पर किसी स्कूल, कॉलेज, किसी तरीके के फंक्शंस, या फिर किसी तरीके के को फ्रेंड के थ्रू या फैमिली के थ्रू, मतलब किसी के भी थ्रू हो सकती है, इवन थर्ड पार्टी के थ्रू भी हो सकती है। मैं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा देख पा रही हूँ कि पता नहीं, यहाँ पर कुछ लोग लव एट फर्स्ट साइट की एनर्जी, एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि आप लोग की मुलाकात थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हो सकती है। जैसे दो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप पे है, आप वहाँ पर एंटर करो तो आप लोग एक दूसरे के फ्यूचर स्पाउस बनोगे, तो थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप लोग की मुलाकात हो रही है। और तीसरी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग की मुलाकात सोशल मीडिया पर होगी। सोशल मीडिया की एनर्जी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। अगर आप लोग की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नाउ 6/15/24 है, आपका ज़ोडिएक साइंस कैप्रिकॉर्न है, आपका या फिर आपके पार्टनर का इस वक्त पर, देन में भी हो सकता है दीज आर चांसेस, या होंगे, ठीक है, या आगे चल के होंगे, उनका या आपका हो सकता है। द वर्ड कार्ड की एनर्जी 3, 12, 21, 30। आप जिस तरीके का पार्टनर चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा। आपको ये क्वालिटीज़ किसी पर्सन पे दिख जाएंगी ऑलरेडी कि हाँ जैसा इंसान मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रही है, वैसा ही है, वैसे ही है। और आप लोग उस पर्सन को कहीं ना कहीं शादी के लिए प्रपोज करो या फिर वहाँ पर रिश्ता भेजो और वहाँ पर आपकी शादी हो जाएगी। ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि ड्यूरिंग ट्रैवल यू बोथ विल मीट विथ ईच अदर। ट्रैवलिंग के दौरान आप लोग मिल रहे हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, दे विल प्रपोज यू, ये आपको प्रपोज करेंगे, इन्हें आपके लिए अट्रैक्शन होगा, क्रश होगा आपके ऊपर, और यस ये कहीं ना कहीं अपने दिल की बात आपके सामने रख देंगे। आप लोग की मुलाकात किसी फैमिली फंक्शन में होते हुए देख पा रही हूँ। किंग ऑफ कप्स का कार्ड
किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वर्क प्लेस की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप लोग की मुलाकात किसी वर्क प्लेस पर हो रही है, आपका अफेयर आपके बॉस या फिर आप बॉस हो और आपका उनके साथ अफेयर हो, ये एनर्जीज यहाँ पर है। मतलब मैं यहाँ पर कुछ लोग के लिए ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर होंगे उम्र में आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है। एक जैसे 1-2 साल का गैप तो सबके लिए होता है, बट यहाँ पर मैं थोड़ी बड़ी एनर्जी देख पा रही हूँ। हो सकता है मोर देन 5 ईयर्स या फिर मोर देन 10 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेट 8-9-10 ईयर्स, ऐसी कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। वर्क प्लेस पर आप लोग की मुलाकात होगी। आई थिंक विथ ऑल दीज कार्ड्स एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लड़का कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा, चाहे आप हो लड़के, आप लड़का होकर देख रहे हो, या फिर आप लड़की हो और लड़का कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेगा। ये एनर्जी मतलब लड़का अप्रोच करे, आप उसके बाद आप लोग की मुलाकात हो, ये एनर्जी आई एम सीइंग। द एम्परर की एनर्जी है, अगेन आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ द सोशल मीडिया या फिर किसी तरीके के गेम, पार्लर, मॉल, किसी जगह पर आप लोग की मुलाकात हो रही है, या आपकी मुलाकात आपके फादर के थ्रू हो रही है। फादर के थ्रू फादर आपके रिश्ता लेकर आए हैं और वहाँ से आपके बड़े भाई आपके रिश्ता ले, कोई भी फादर फिगर इंसान भी हो सकता है, ठीक है। द जजमेंट की एनर्जी है, जब कार्मिक कनेक्शंस कहीं ना कहीं आप लोग के सामने आने होंगे, मतलब कुछ लोग का जैसे कार्मिक कनेक्शन है, तो जब डिवाइन टाइमिंग होती है, जब कर्मा का पीरियड आता है, तो अपने आप ही कहीं ना कहीं लोग आपस में टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं। वो एनर्जी आई एम सीइंग विद द जजमेंट का कार्ड। इस जजमेंट के कार्ड से आई थिंक आई कैन से आपकी मुलाकात न्यू मून या फिर फुल मून के दिन हो सकती है। मतलब अगर किसी अमावस्या पूर्णिमा है, उस दिन आप देखोगे कि आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रहे हो या फिर मिलोगे। अगर मैं इन कार्ड से यहाँ पर डेट्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 11-22, 6-15-24, 3-12-21, 30 एंड एट द सेम टाइम 2-11-20-29 एंड 4-13-22-31, ये आपके या फिर आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर इस दिन पर आपकी मुलाकात हो सकती है। एरीज कैप्रिकॉन, एरीज और कैप्रिकॉन कहीं ना कहीं कैन बी ज़ोडिएक साइंस ऑफ ईच अदर, आप में से किसी की भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे आपका पर्सनालिटी, नेचर एंड अदर थिंग्स जो मुझे इन कार्ड से मिले। आई विल यूज राइडर विद टैरो डेक, और हमारा डेक बिखर चुका है। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, चतुर चालाक, थॉट्स बहुत ज़्यादा हाई, और द सेम टाइम आई विल से कि दिमाग के बहुत ज़्यादा धनी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ दिस कार्ड। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, करेजियस पर्सन, आपके साथ कार्मिक कनेक्शन को कंफर्म करता है ये कार्ड। 3 कार्ड मुझे जो यहाँ पर कंफर्म्ड एनर्जी में मिले हैं, दैट यू बोथ विल कैरी अ पॉजिटिव कनेक्शन। सॉरी, फोर्थ कार्ड आई हैव। मेहनती बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, मेहनती इंसान मैं देख पा रही हूँ इनमें। हार्ड वर्किंग पर्सन्स एनर्जी, पैशनेट अपने गोल्स को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, किसी का भी झूठ जो आसानी से पकड़ ले, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। दूसरों के बात में बहुत जल्दी आ जाते होंगे, मतलब दूसरे कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं इस बात को कहीं ना कहीं या तो पकड़ लेते होंगे, या फिर उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, लेजीनेस या फिर कहीं ना कहीं काम को लेकर भटकाव की एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ मैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चैरिटी लवर, चैरिटी करना, लोग के साथ गलत ना करना, लोग को जस्टिस देना, या फिर इनकी वजह से किसी के साथ कभी गलत ना हो, किसी को कुछ ना झेलना पड़े, ये ऐसी एनर्जी है। द स्टार कार्ड, अगेन द कंफर्मेशन ऑफ अ कार्मिक कनेक्शंस विथ 8 नंबर का कार्ड एंड द स्टार का कार्ड। एंड वी हैव 4 ऑफ वैंड्स एनर्जी, अगर किसी कनेक्टेड होंगे तो थ्रू इमोशंस से होंगे, इमोशंस के अलावा कहीं ना कहीं इनके पास कोई ऐसी एनर्जी नहीं होगी जिससे लोगों से रिलेट कर पाएँ। कहने का मतलब है कि एक बार होता है ना कि अगर कोई इंसान हमारे दिल में है तो है, लेकिन एक बार अगर वो इंसान दिल से चले गया या फिर उतर गया, उतर गई, तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान हमारे लिए क्या है, कौन है, या फिर हम उसके कितने करीब हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एट द सेम टाइम वी हैव रिसीव्ड ऑफ द एनर्जी, मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके रखते होंगे, छोटी से छोटी मेमोरीज़, या फिर हर एक मोमेंट्स को, हर एक इवेंट्स को कहीं ना कहीं मेमोरीज में कैप्चर करके रखना, उसे सजो के रखना, ये एनर्जी आई एम सीइंग विद 6 ऑफ कप्स का कार्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम दिस डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर स्टेबल। इन अपने फ्यूचर को स्टेबल करने की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर अट्रैक्ट करती होगी। मतलब कुछ भी हो, फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, और इनका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब चाहे लड़की है चाहे लड़का है, ये अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ करना पसंद करना, या फिर मतलब ये अपने फ्यूचर को स्टेबल करके रखे, फ्यूचर के तौर पर किसी भी तरीके का रिस्क ली एनर्जी यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ। सबसे पहले आपके या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के मैं कुछ ज़ोडिएक साइंस, कुछ डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ।
11, 8, 17, 26, 1, 10, 19, 28 और वी हैव 4, 13, 22, 31। आई एम सेइंग कि अगर जब भी आप लोग की मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होने वाली होगी ना, आपको एंजल नंबर 888 और एंजल नंबर 444 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दोगी। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी है। अगर कुछ लोग रिलेट कर पा रहे, देख पा रहे हैं, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स द एनर्जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगली एनर्जी की तरफ। हम यहाँ पर अगर पर्सनैलिटी नेचर कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बात करी कि कुछ लोग होते हैं ना, अगर सामने वाला किसी तरीके का झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है अपने थॉट्स, अपनी बातों से, उसे आसानी से पकड़ लेते हैं कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये चाह क्या रहा है, वह चाह के लिए। तो ऐसे पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही जो आसानी से पकड़ ले किसी का झूठ, किसी की बातें, किसी का मैनिपुलेशन या फिर किसी का उन्हें बहलाना या फिर फुसलाना अपने थॉट्स से, अपनी बातों से। मतलब ये आसानी से भी किसी की बातों में आ तो जाते हैं, मतलब प्रिटेंड कर देंगे कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, बट ये समझते सब होंगे। तो आसानी से भी किसी की बातें पकड़ लेना कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है मुझे। मतलब अगर मैं बात करूँ तो पर्सन का जो ऑरा होगा, एनर्जी होगी, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होगी। इवन की पर्सनैलिटी कहीं पर ऐसा नहीं होता कि इंसान भले अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, बट वो बाहर से जिस तरीके का लुक कैरी करता है, करती है, तो लोग सोचते हैं अरे भाई इससे तो बच के रहना है। पता नहीं कैसे इंसान होगा। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों से देखा है कि कोई लोग मतलब बहुत ज़्यादा बियर्ड या फिर माउस्टेज रखे रहते हैं, तो दे भी लाइक कि लगता है कुछ लोगों को कि भाई पता नहीं इंसान कैसा ही होगा। या ऐसे लोग मैंने देखा है कि कई बार कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्टेड भी निकलते हैं। तो ऐसी एनर्जी मतलब बाहर से लुक से कहीं ना कहीं आसानी से कोई भी इन्हें जज कर लेता होगा, बट अब जब इनके अंदर झांक के देखते होंगे, देखती होंगी, तो कहीं ना कहीं आप देखो कि इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे। आई फील लाइक केकड़ा, आपने केकड़े को देखा है? कैंसर साइन का जो साइन होता है वो केकड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है कि केकड़ा किस तरीके का लुक कैरी करता है, बट उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं। वो एक वाटर साइन की एनर्जी को कैरी करता है। तो इस तरीके की एनर्जी के बाहर का लुक से लोग इन्हें आसानी से जज कर लेते होंगे, बट जब इनके अंदर की बातें पता लगती होंगी, इनके इमोशंस पता लगते होंगे, तो लोग इन्हें बहुत ही आसानी से जान लेते होंगे और अपना बना लेते होंगे। मतलब इनके अंदर क्वालिटी होगी कहीं ना कहीं, ये लोग को बहुत आसानी से अपना बना लेते होंगे। दे बिलीव इन कर्मा, मतलब आप इस इंसान के अंदर देखोगे कि कर्मा में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। तो ऑलवेज दे फील लाइक अगर मैं ऐसा करूँगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, कि मैंने इसको ऐसा कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दे ऑलवेज कैरी ऑफ एनर्जी ऑफ द कर्मा, आई एम सीइंग हियर। हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, जो चीज़ इन्हें पसंद होगी, जिन चीज़ों से प्यार करते होंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड पॉजिटिव होना, एट द सेम टाइम पैशनेट भी होना। मतलब अगर किसी से दोस्ती कर ली तो बहुत ज़्यादा पैशन से करेंगे। किसी से कहीं ना कहीं अगर थोड़ा मनमुटाव हो गया तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पैशन से करेंगे। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चाहे दिल लगी हो, दोस्ती हो, चाहे दुश्मनी हो, तीनों ही बहुत दिल से और अच्छे से निभाते होंगे। विद दिस 8 नंबर का कार्ड यानी कि स्ट्रेंथ का कार्ड, इन्हें लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव देखना पड़ता होगा। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे होंगे, जिसकी वजह से इनका लोगों से भरोसा भी उठा होगा, लोगों ने उनके भरोसे का फ़ायदा भी उठाया होगा, जिसकी वजह से अगेन कहीं ना कहीं ये अकेले तो रह लेते होंगे। ठीक है, अकेले रहना तो पसंद कर लेते होंगे, बट कहीं ना कहीं जो लोग इनके अपने नहीं हैं, जो लोग इनके पीठ पीछे बात करते हैं, जो लोग इन्हें दुख देते हैं, इनका दिल दुखाते हैं, उनके साथ नहीं रहते हो। अकेले रहना पसंद कर लेते होंगे, बट गलत लोग के साथ, गलत संगत के साथ रहना पसंद नहीं करते होंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ये लोग की बातों में आसानी से नहीं आते। तो जो इंसान आसानी से बातों में नहीं आता ना, वो अपनी अकेले की कंपनी इंजॉय कर लेता है, कर लेती है, बट यस वो गलत लोग के साथ नहीं रहते या फिर नहीं रहती है। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, आप इन्हें कुछ काम करने को बोल दो, सुबह जल्दी डिसिप्लिन से उठेंगे, अपना सारा काम करेंगे फुर्तीली से, बिल्कुल लेजीनेस का नो देखोगे आप इस पे, इनमें कि मतलब आलसीपना तो बिल्कुल नहीं। आप कभी भी कुछ काम करने को बोल दो, रात को 1 बजे भी अगर उन्हें उठ के बोलोगे ना भाई यहाँ जाना है, जल्दी जल्दी आ जाओ, तो यस दे विल बी देयर, ये वहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जस्टिस में यकीन करते होंगे, जैसे कि पहले भी बात हुई थी। दे लव चैरिटी, दे विल लव एनिमल्स, एट द सेम टाइम इन्हें लग्जरी लाइफ का बहुत ज़्यादा शौक होगा। मतलब ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं इनके फाइनेंसेस, उनका करियर, इनका जो सक्सेस होगी ये बहुत अच्छे लेवल पर होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, और यस अपनी अंडरस्टैंडिंग से और कहीं ना कहीं अपने नॉलेज से ये कहीं ना कहीं हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना, सोशल सर्विस करना और समाज सेवा करना, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
मतलब आप इन्हें ना कभी भी लाइफ में स्ट्रक नहीं देखोगे। अगर कोई चीज़ इनके लिए काम नहीं कर रही तो ये तुरंत डायरेक्शन चेंज कर देंगे, रास्ता बदल देंगे या फिर तरीका बदल देंगे। बट यस, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं हमेशा बैलेंस करके रखेंगे। हमेशा दुखी मोड में रहना या फिर अगर कोई चीज़ फेस करनी पड़ी उसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहना या फिर अनकम्फर्ट चीज़ों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। इन्हें कम्फर्ट जोन बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर इनके आराम में थोड़ी सी भी कमी हो रही है तो यस, उसी वक्त कहीं ना कहीं चीज़ों को बदल देते होंगे, बदल देती होंगी। 10 स्टार की एनर्जी है। ये स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, मतलब आप रिलीजियस कह लो, स्पिरिचुअल कह लो, बट इस तरीके की एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। इन्हें जेम स्टोन्स पहनने, इन्हें ब्रेसलेट्स पहनने हैं, पेंडेंट्स पहनने हैं या फिर कौन सी रेमेडीज़ करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें अपने आप की हीलिंग कैसे करनी है, अपनी कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, अपने चक्रास को कैसे बैलेंस रखना है। दे बिलीव इन ऑल दिस। मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के मामले में आप देखोगे कि हाई लेवल पर इवन ये आपको भी स्पिरिचुअल पर्सन बना देंगे, अपनी तरह इंसान आपको भी बना देंगे कि चलो भाई इसी रास्ते पे चल पड़ो, ये रास्ता बहुत अच्छा है। मतलब इन अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा होप्स होंगी और कहीं ना कहीं ये इन होप्स को कहीं ना कहीं पूरी भी करते हो। कैसे कि कहते हैं ना कि मुझे अपने आप से उम्मीद है कि मैं भाई अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बना लूंगी। तो यस, अपनी उम्मीदों पर खरा रखना, दूसरों की उम्मीदों पर भी खरे उतरने वाले पर्सन की एनर्जी में इनमें देख पा रही हूँ। नाउ वी हैव द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ कप्स। यस, जो लोग इनके सामने दिखावा करे प्यार का या फिर जिन लोगों से ये बिल्कुल भी अटैच नहीं है, इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं करते, उनके सामने बिल्कुल दिखावा नहीं कर सकते। यानी कि मैं कह सकती हूँ दिखावे से कोसों दूर पर्सन की एनर्जी मुझे इनमें दिखाई दे रही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो। मतलब जहाँ प्यार नहीं है वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, वहाँ पे रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं बनता। ये मैं देख रही हूँ। मतलब पीपल प्लीजिंग नेचर इनका बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कोई इंसान दिखावे के लिए किसी के सामने भी अच्छा बन जा रहा है, वहाँ पर फेक स्माइल दे रहा है, नथिंग, दे विल नेवर बी लाइक। ऐसे पर्सन नहीं होंगे या फिर नहीं होंगे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे लव ओल्ड आइटम्स। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे एंशियंट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, पुराने घर हैं या फिर कोई पुरानी गाड़ी का मॉडल है, कोई पुराने इत्र की सीसी है। मतलब पहले के ज़माने की जो चीज़ें होती थी, मोहनजोदड़ो के ज़माने की चीज़ों को जो खुदाई में निकल गई या फिर इनके नाना नानी दादा दादी दादी के टाइम पे कोई पुरानी चीज़ें, तो मतलब दे लव एंशियंट टाइम्स थिंग्स। पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, कुछ ही तरीके की वहाँ पर यूनिक चीज़ें होती थी, उन्हीं चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई पुरानी बुक्स पढ़ ली, पुराने ग्रंथों को पढ़ना, ऐसा आप इनमें देखोगे। मतलब दे बिलीव इन ओल्ड टाइम्स। मतलब इन्हें पुराने ज़माने के गाने हो गया, मूवीज़ हो गई, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। इन्हें मेमोरीज कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर आप एक बार इनके साथ कहीं ट्रैवल करने चले जाओ तो मान लो भाई 50 to 100 फोटोज़ तो उन्होंने कैप्चर करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि इन्हें मेमोरीज कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अपने लाइफ में दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, करते होंगी। एक दोस्त से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला, 5-6 तो होने चाहिए। एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा तो कहीं ना कहीं होगा ही। इन्हें इनका नेचर कहने का आप मिलनसार देखोगे कि यस, जो लोग इनके अपने हैं और जो लोग इनसे प्यार करते हैं ये इनके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल के और अपनेपन से रहते होंगे, रहती होंगी। और ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आधुनिक युग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस को भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। अगर पैसा आ रहा है खर्च करने के साथ सेव भी करना है। अगर घर में छत टपक रही है तो जल्दी से भाई कोई रिस्क नहीं लेना, या तो नया घर ले लो या तुरंत मिस्त्री को बुला के उसको ठीक करवा लो। तो आप इन्हें देखोगे कि यस, अपने कंफर्ट जोन में रहना और एट द सेम टाइम इन्हें देखोगे कि अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, फ्यूचर के लिए नो रिस्क, ऐसे पर्सन कहीं ना कहीं आप इन पे देख पाओगे। बाकी एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर मैं यहाँ पर प्रोफेशंस की बात करूँ फॉर नाउ, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इन्हें लॉ के फील्ड पर देख पा रही हूँ। ठीक है, लॉ के फील्ड पर होंगे, जज हैं, वकील हैं, जो भी हैं, बट यस, लॉ के फील्ड पर ये होंगे। कुछ लोग जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो हो सकता है वो स्टूडेंट है या फिर लिटिल बिट वो पार्ट टाइम जॉब के अंदर है इस वक्त के अंदर। कुछ लोगों के लिए गोल्ड स्मिथ यानी सुनार में देख पा रही हूँ कि वो किसी तरीके के ज्वेलरी, जेम स्टोन या फिर इस तरीके के शॉप्स में काम करते हो या फिर इनकी खुद की इस तरीके की शॉप्स हो। बाकी गवर्नमेंट जॉब के एनर्जी स्पैल के अंदर हाई फॉर्म पर है। सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई ना कोई वर्क, परफ्यूम्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कोलैबोरेशंस करने हैं वहाँ पर, गेमिंग हो गया, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ वर्क हो गया, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ पे किसी तरीके का वर्क करना, पार्ट टाइम जॉब करना, इस तरीके के प्रोफेशंस में होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनका खुद का फैमिली बिजनेस होगा, मतलब फैमिली के बिजनेस को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डॉक्टर हो सकते हैं, हीलिंग के फील्ड पर हो सकते हैं और एट द सेम टाइम आई थिंक ये किसी तरीके के जॉब में और ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ किसी न किसी काम के अंदर आपको दिखाई देंगे। वाटर एनर्जी भी हाई फॉर्म पर है। नेवी पे वर्क करना या फिर शिप
मतलब कोई भी काम जो पानी से जुड़ा हुआ हो, वाटर सर्विस से जुड़ा हुआ हो। होटल्स की एनर्जी भी मैं यहाँ पर कुछ लोग के लिए देख पा रही कि कुछ लोग अब्रॉड में जाके जॉब कर रहे हैं, होटल्स में हैं या फिर उनकी किसी तरीके की मैनेजमेंट्स में जॉब है, एमएनसी कंपनीज में जॉब है। ये चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ फॉर दी प्रोफेशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पर एनर्जीज लेने जा रहे हैं टी लीफ ऑरेकल डेक की। यहाँ से आपकी शादी के लिए जो भी आएगा वो मैं आपको कंफर्म तौर पे बताऊंगी। आई हैव करियर। जब आपका करियर स्टेबल हो जाएगा या तो आप लोग की मुलाकात तब होगी या फिर आप लोग की मुलाकात होने के बाद शादी होने के बाद आप दोनों का करियर स्टेबल होगा। चेन की एनर्जी है जब भी आपकी शादी होगी, ठीक है, शादी होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। इट कैन बी इन एनी वे, बस यस, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके बाद। टैंक कार्ड की एनर्जी है शादी के बाद सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, घूमना फिरना, लेट नाइट डिनर्स, कैंडल लाइट डिनर, एवरीथिंग आई एम सीइंग विद दिस कार्ड। मतलब आप अपनी लाइफ के असली मजे तब लोगे जब आपकी शादी हो जाएगी। ओल्डर विमेन की एनर्जी है कुछ लोग की, जो यहाँ पर मैं देख पा रही कि कुछ लोग की शादी फॉर अ मैन या फिर आप किसी मैन के लिए देख रहे हो, तो इसमें जो फीमेल होगी उसकी एज कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से बड़ी हो सकती है, चाहे वो 1 साल हो चाहे 6 महीने हो, बट यस थोड़ी बहुत बड़ी तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। रेनबो की एनर्जी है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन विद ओवर। जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन पर आएगी। मतलब कई बार होता है ना कि कहते हैं कि जब से इंसान मेरी ज़िंदगी में है मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई है, तो कुछ ऐसी चीज़ आप देखोगे अपने लाइफ के अंदर। टारगेट की एनर्जी है आपकी शादी गोल ओरिएंटेड पर्सन से होने वाली है, और यस ये इंसान कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छे होंगे। लव डीप अफेक्शन एंड केयरिंग पर्सन आपको मिलने वाले हैं, यानी कि ये जो पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके साथ डीप लव अट्रैक्शन अफेक्शन में होंगे, एट द सेम टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और सॉफ्ट हार्टेड होंगे। मैंने बोला था ना कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये इंसान स्पिरिचुअल और आपको भी उसी बात पर लेकर जाएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी आपसे इनसे मिलने के बाद। डार्क वुमन की एनर्जी है कुछ लोग के फ्यूचर स्पाउस में यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क, हेयर कहीं ना कहीं ब्लैक, और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ब्राउन या फिर डस्ट की कहीं ना कहीं भी हो सकता है कॉम्प्लेक्शन या फिर हेयर। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आपके सीक्रेट एडमायर होंगे, मतलब वो भले ही आपके सामने कुछ भी है बट यस वो पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे या फिर करती होंगी विद द सीक्रेट एडमायर का कार्ड। सो दिस इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इफ आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।